ओम साई राम। साई मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साई भक्तों का एक बार दिल से स्वागत है। तो आज गुरुवार है। हर गुरुवार की तरह हमारे साईनाथ हमारे लिए संदेश भेजते हैं। इस गुरुवार भी बाबा ने हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो को मैं। बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करने आया हूँ। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि तुम्हारे साईं का तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। तुम सोचते हो कि जिन सपनों के लिए तुमने इतनी मेहनत की वह पूरे क्यों नहीं हो रहे। तुम यह भी सोचते हो कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। आज जो दर्द तुम्हें मिला है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो इंतज़ार तुम्हें लंबा लग रहा है वही कल तुम्हें मेरी कृपा का महत्व समझाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन ही नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। तुम्हारे होठों से निकले शब्द ही नहीं, तुम्हारे दिल की खामोश आवाज़ भी मेरे तक पहुँचती है। जब तुम रात को अकेले बैठकर रोते हो तब तुम्हारे आंसू मुझसे छिपे नहीं रहते। जब तुम किसी से अपना दर्द नहीं कह पाते तब भी मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उस समय भी था जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे साथ उस समय भी था जब तुम टूटकर बिखर रहे थे, और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ नया तैयार कर रहा हूँ। तुम एक छोटा सा दीपक मांगते हो और मैं तुम्हारे लिए सूरज तैयार कर रहा होता हूँ। तुम एक रास्ता मांगते हो और मैं तुम्हारे लिए पूरी मंजिल बना रहा होता हूँ, लेकिन तुम अधीर होकर बीच रास्ते में ही निराश हो जाते हो। यही कारण है कि मैंने श्रद्धा और सबूरी का मार्ग बताया। श्रद्धा का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी विश्वास बनाए रखना, और सबूरी का अर्थ केवल इंतज़ार करना नहीं है। सबूरी का अर्थ है विश्वास के साथ इंतज़ार करना। मेरे बच्चे, जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उनके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। जो तुम्हारा अपना है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोककर भी तुम अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए अपने अतीत को बार बार याद करने अपने वर्तमान को मत खो। जो बीत गया उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने में लगा हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें इतनी बार गिरने के बाद भी उठने की शक्ति कहाँ से मिलती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे कठिन समय में भी अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनी रहती है? वह शक्ति मैं हूँ, वह उम्मीद मैं हूँ, वह विश्वास मैं हूँ। जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे अंदर नई शुरुआत का साहस भर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हो। तुम सोचते हो कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। लेकिन याद रखो, किसी की कहानी देखकर अपनी कहानी का निर्णय मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है।
जिस फल को जल्दी पकाया जाता है वह जल्दी खराब भी हो जाता है, लेकिन जो समय लेकर पकता है उसकी मिठास सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार मैं तुम्हें समय देकर तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ जो किसी रिश्ते के दर्द से गुजर रहे हैं। यदि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, यदि किसी ने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की और उसके कारण स्वयं को कमज़ोर मत समझो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तुम्हारा सच्चा दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने तुम्हें खोया है उसने एक सच्चा इंसान खोया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं खोया क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी मेरा साथ है। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को किसी के लिए कम मत समझना। तुम मेरी रचना हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। बस अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। आज से स्वयं को कमज़ोर कहना बंद करो, स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करो और स्वयं को मेरी नज़रों से देखना शुरू करो। तुम बहुत मूल्यवान हो, बहुत विशेष हो, बहुत प्रिय हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में परेशानियां चल रही हैं तो घबराओ मत। यदि आर्थिक संकट है तो विश्वास रखो। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हिम्मत मत हारो। यदि नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें हैं तो निराश मत हो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तुम्हारे जीवन की सुबह भी बहुत निकट है। आज मैं तुम्हारे जीवन में आशा का दीपक जला रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे मन से भय को दूर कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिला रहा हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है और सही समय पर उसका उत्तर भी मिलेगा। मेरे बच्चे, जब भी मन अशांत हो मेरा नाम लो। जब भी डर लगे मेरा नाम स्मरण करना। जब भी कोई रास्ता ना दिखे मेरी तस्वीर के सामने बैठकर अपनी बातें कहना। मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा। तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा, शायद शब्दों में नहीं लेकिन संकेतों में ज़रूर मिलेगा। शायद तुरंत नहीं लेकिन सही समय पर अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख आए, तुम्हारे घर में खुशियाँ आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े, तुम्हारी हर चिंता धीरे धीरे समाप्त हो, तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो और तुम्हारा मन सदैव शांत रहे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तब मैं उन्हें पोंछने के लिए तुम्हारे पास स्वयं आऊँगा। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगेंगी तब मैं तुम्हारे लिए चमत्कारों का मार्ग बना रहा हूँगा। इसलिए मेरे बच्चे, मुस्कुराओ, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो आप कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलें। और मैं आप सभी के लिए भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे साईनाथ, जिसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों उनको आप जल्दी से ठीक कीजिए। जिसके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसे जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए। यही मैं बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ। और आज का गुरुवार का दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा बीते, यह भी मैं बाबा से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। और इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती हो तो वह भी आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साईं मेरा पालनहार। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो।